नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं तेरे इश्क में फिल्म का एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में। इसकी कहानी पहले जानते हैं। यह फिल्म एक गहन, जुनूनी और भावनात्मक रोमांटिक ड्रामा है जिसे रांझणा के यूनिवर्स का एक हिस्सा माना जा रहा है। कहानी मुख्य रूप से शंकर गुरुक्कल यानी धनुष और मुक्ति बेनीवाल यानी कृति सेनन के इर्द गिर्द घूमती है। फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है कॉलेज लाइफ और शुरुआत। शंकर गुरुक्कल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू का अध्यक्ष है और चेन्नई से दिल्ली आया एक गुस्सैल, हिंसक और आक्रामक स्वभाव का युवा है जो बचपन से ही किसी ट्रॉमा से जूझ रहा है। वह अपनी गुंडागर्दी और दबंग रवैये के लिए जाना जाता है। जानते हैं मुक्ति के बारे में। मुक्ति कैसी है? मुक्ति बेनीवाल एक रिसर्च स्कॉलर है जो साइकोलॉजी में पीएचडी कर रही है। उसकी थीसिस का विषय है कि क्या एक हिंसक व्यक्ति के अंदर से हिंसा को स्थायी रूप से बाहर निकाला जा सकता है और क्या प्यार जैसे सकारात्मक भाव से उसका स्वभाव बदला जा सकता है। दोनों की मुलाकात कैसे होती है? मुक्ति अपनी थीसिस के लिए शंकर को अपना सब्जेक्ट चुनती है, यानी उस पर शोध करना शुरू करती है। वह शुरू से ही स्पष्ट कर देती है कि यह केवल काम के लिए है और इसमें प्यार या निजी भावनाएं शामिल नहीं हैं। जानते हैं शंकर में क्या बदलाव आता है? क्या वो इस काम के लिए तैयार होता है या नहीं? शंकर शुरू में तो तैयार नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह मुक्ति से प्रभावित होकर उसके साथ सहयोग करने लगता है और उसकी बातों को मानकर अपने स्वभाव में बदलाव भी लाने लगता है। इस दौरान शंकर को मुक्ति से जुनूनी प्यार हो जाता है। उसका प्यार सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि जुनून की हद तक पहुंच जाता है। ब्रेकअप और अलगाव कैसे आता है? मुक्ति अपनी पीएचडी पूरी कर लेती है, लेकिन वह शंकर के प्यार को वैसी जगह नहीं दे पाती या उसके प्यार में नहीं पड़ पाती। वह शंकर के साथ अपने रिश्ते को तोड़कर किसी और से शादी करने का फैसला करती है, जिससे शंकर का दिल टूट जाता है और उसका अधूरा प्यार उसके जीवन में भावनात्मक संघर्ष और परिणाम पैदा करता है। सेकेंड हाफ में कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। फिल्म का दूसरा हिस्सा 7 साल बाद की कहानी दिखाता है, जो कहानी को इमोशनल और गहरा बनाता है। शंकर का वर्तमान अब बदल चुका है। शंकर अब एयरफोर्स में एक टॉप फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, लेकिन वह अभी भी अपने मानसिक तनाव और अपने गुस्से के साथ संघर्ष कर रहा है। लद्दाख में हुई एक घटना के बाद उसे काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है और मुक्ति अब इंडियन डिफेंस की सीनियर काउंसलर बन चुकी है, यानी मनोवैज्ञानिक है, जो खुद भी गर्भवती है और कुछ निजी परेशानियों से गुजर रही है। अब आगे क्या होगा जानते हैं। काउंसलर के तौर पर शंकर की मुलाकात एक बार फिर से मुक्ति से होती है। इन 7 सालों में सिर्फ शंकर ही नहीं बल्कि मुक्ति भी उस अधूरे प्यार के दर्द से गुजर चुकी है। कहानी एक बार फिर उनके सामने आती है, जहां दोनों का अतीत और वर्तमान टकरा जाता है। आगे क्या होगा कहानी में जानते हैं। आगे की कहानी में शंकर के भावनात्मक संघर्ष, उसके जुनून, मुक्ति की आंतरिक उथल पुथल और अधूरे प्यार के दोनों के जीवन पर पड़े गहरे प्रभाव को दिखाती है। फिल्म यह दर्शाती है कि उनका तीव्र और जुनूनी प्रेम कैसे बदलता है, दर्द देता है और अंततः दोनों को एक नए रूप में परिवर्तित कर देता है। फिल्म तीव्र प्रेम, जुनून, गुस्से, दर्द और बलिदान के इमोशन से भरपूर है और इसमें धनुष का अभिनय विशेष रूप से उसके चरित्र के दर्द और जुनून को दर्शाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।